डिविडेंड तो हमें समझ गया है इसके पार्ट 2 वीडियो में कि क्या होता है, जो कि हम मतलब जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इसका क्या लॉजिक है और ये कंपनी कब कब देती है और कौन से सिचुएशन में देती है, ये हम समझेंगे। और गाइस, हम जब लोन लेते हैं तो इन एक्सचेंज हम देते हैं इंटरेस्ट। बट अगर कोई कंपनी लेती है लोन तो क्या प्रोविजंस है और ये इंटरेस्ट के फीचर्स क्या क्या है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आंसर है। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। सो हम जैसे कि गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 में आई हैव ऑलरेडी क्लियर ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का के बीच डिफरेंसेस, और फिर हमने ये पूरा क्लियर किया था। फिर लीगल प्रोविजंस क्या क्या है और आपको इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट आंसर लर्न करना है वो भी मैंने इसके प्रीवियस पार्ट 2 में समझा दिया है। लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट इज़ दैट कि जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और ये पीपीटी मैं शेयर करूँगी ताकि आपको इजी हो लर्न करने में कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो लीगल प्रोविजंस और सोर्सेज एंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने क्लियर कर चुके थे। हम बात करेंगे अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहला है अनपेड एंड अनक्लेम। सबसे पहले गाइस टर्म्स को समझना। अनपेड और अनक्लेम मतलब क्या था। अनपेड यानी जो डिविडेंड दिया नहीं है, पे नहीं किया, और अनक्लेम यानी जो हम यानी कंपनी ने तो डिविडेंड दिया है बट वो सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, लिया ही नहीं। ऐसा कब होता है, तो द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड बाय इट और क्लेम बाय अ शेयर होल्डर विद इन 30 डेज में अगर कोई नहीं लेता है तो वो टर्म को बोलते हैं अनपेड और अनक्लेम। 30 दिन के अंदर अगर कोई कंपनी पेमेंट नहीं करती उसको अनपेड बोलते हैं, और अगर पेमेंट कर दिया बट सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, लिया नहीं 30 दिन के अंदर अंदर, तो उसको अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं। कुछ रूल्स है गवर्न द अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड एज फॉलो। सो सबसे पहला है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड एंड अनक्लेम शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक बाय द कंपनी। 30 दिन के अंदर, ठीक है, अगर कोई सामने वाला लेने नहीं आता या कंपनी नहीं देती तो वो अमाउंट को उन लोग एक अकाउंट, देखो गाइस हर कंपनी में हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक बिहेवियर होता है। कोई भी पैसा कहीं भी उन लोग नहीं रखते, सबका एक अलग अलग अकाउंट होता है। तो अगर कोई 30 दिन के अंदर अंदर नहीं पे करती या नहीं क्लेम कोई शेयर होल्डर्स करता तो वो अमाउंट को उन लोग एक अकाउंट में डालते हैं और वो अकाउंट का नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। ताकि फिर जब वो लेने आए तो वही अकाउंट में से उन लोग दे, अलग से कहीं और से देखना ना पड़े, ठीक है। बी पॉइंट है दिस ट्रांसफ़र शुड बी विद इन 7 डेज। दिस ट्रांसफ़र मतलब ये अकाउंट में कब तक डाल देने का, विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 30 डेज विद इन विच पेमेंट हैज़ टू बी मेड। इन अदर वर्ड दिस ट्रांसफ़र शुड हैपन विद इन 37 डेज। बी पॉइंट में ये बोला है दिस ट्रांसफ़र शुड बी हैवन 7 डेज, मतलब देखो इन लोग 30 दिन तो 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है, नहीं करते तो 30 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर इन लोग ये अकाउंट में डाल देते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मतलब वो 30 दिन अलग हो गया, प्लस और 30 दिन के बाद और इन लोग 7 दिन रुकते हैं तो प्लस 37 डेज हो गए कि नहीं, तो बस टोटल 37 डेज के अंदर अंदर इन लोग अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डाल देते हैं पैसा। सी पॉइंट है विद इन 90 days ऑफ ट्रांसफर अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन इस वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ स्टेटमेंट शोज नेम्स, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड डिविडेंड अमाउंट पेबल टू ईच शेयर होल्डर। यानी 30 दिन के अंदर अंदर अपन को पेमेंट करना रहता है, नहीं दिया तो और 7 दिन के अंदर अंदर इन लोग ये अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। उसके बाद और 90 दिन इन लोग रुकते हैं। 90 दिन में अगर कोई नहीं आता तो 90 दिन के ऊपर मतलब 90 डेज के विद इन 90 डेज मतलब कोई नहीं आता लेने, तो उसके बाद इन लोग सब वो इंसान का डिस्क्लोज कर देते हैं डिटेल्स एंड ऑल, क्या क्या नेम्स, लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड अमाउंट उस बंदे को कितना देना है, ये सब उन लोग वेबसाइट पे अपलोड कर लेते हैं और पूरा डिटेल फैला देते हैं ताकि वो इंसान को पता चले और वो लेने फटाफट आए, ठीक है। डी पॉइंट दिया है एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। डी पॉइंट में ये समझाया है कि ये वेबसाइट पर उस इंसान का सब देखकर, यानी कोई अचानक जाग गया और अपना सारा ये इन्फॉर्मेशन देखकर वो तुरंत भागकर आता है लेने के लिए,
तो कंपनी इजीली उसको तभी के तभी दे देती है। ई पॉइंट में ये बोला है कि एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन्स अनपेड अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शाल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू IEPF। अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इसका मतलब बोला है इफ 7 साल तक वो अकाउंट में वैसे ही वैसे जमा रहा, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के बाद और 7 दिन बाद इन लोग क्या करते हैं, अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद और 90 डेज बाद इन लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स डिस्क्लोज कर देते हैं। 90 डेज के बाद कोई लेने आता है तो ठीक है, बट नहीं आता तो और 7 साल सॉरी, और इन लोग मतलब 90 डेज के बाद और 7 years 7 साल इन लोग रुकते हैं। 7 साल तक भी कोई नहीं आता इन लोग। गाइस इतना टाइम तो देते, आप सोच ही रहे होंगे कि 7 साल क्यों। तो गाइस ये लिमिटेड टाइम होता है कंपनी जो अलॉट करती ही है। तो 7 साल तक इन लोग रुकते हैं। 7 साल के बाद भी अगर कोई नहीं आता तो वो पैसा कहाँ डालेंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव की 7 साल के बाद इन लोग पैसा कहाँ डालते हैं, तो IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डालते हैं। 7 साल के बाद भी कोई उठकर आ जाता है तो भी उसको दे देती है कंपनी। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बंदे को इतना मतलब डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा कि कहाँ था, क्या प्रॉब्लम था, फिर कंपनी उसको देगी। ये आपके F पॉइंट में दिया है, बस इतना ही दिया है गाइस। बट 7 साल के बाद भी इन लोग दे देते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना उतना भागना पड़ता है, लाइक डॉक्यूमेंट्स, और फिर प्रॉब्लम्स क्या था, पूरा इन डेप्थ सर्टिफिकेट्स इन लोग को बताने पड़ते हैं। होप आप गाइस क्राइटेरिया समझ गए होंगे A to F तक। लाइक पहले 30 डेज फिर और 7 डेज रुकते हैं, फिर तो टोटल 37 डेज वेट करते हैं, फिर मतलब फिर 90 डेज़ के बाद इन लोग डिस्क्लोज कर देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं सब कुछ नाम। फिर उसके बाद और 7 साल रुक कर इन लोग नहीं आते तो 7 साल के बाद IEPF में डाल देते हैं। बस गाइस इतना अच्छा ही था, होप आपको समझा होगा। अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड टेक्स्ट बुक पेज 146 पे है, आप अंडरलाइन कर लेना ये क्राइटेरिया 37 फिर 90 और 7 years का, ये जो मैंने अभी समझाया। सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मोड्स देंगे कैसे, कंपनी देती कैसे है। सबसे पहला डिविडेंड वारंट, मतलब ये क्या होता है, एक चेक टाइप होता है। इट इज़ अ चेक सेंड बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर्स फॉर अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस टू द शेयर होल्डर ऑफ द शेयर होल्डर्स। सेकेंड है मैंडेट। इसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड वारंट यानी चेक के थ्रू देना, तो डिविडेंड मैंडेट यानी अगर कंपनी को शेयर होल्डर्स के डायरेक्टली उसके अकाउंट में ही, पर्सनल के अकाउंट में ही डालना है, तो हम कैसे डालेंगे, तो डिविडेंड मैंडेट के थ्रू डालेंगे। कंपनी डिविडेंड मैंडेट कौन होते हैं, एक इंसान होता है, पर्सन होता है, जिसके थ्रू अपन डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। अ शेयर होल्डर्स में विश टू गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, जो शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड टू सेंड रिक्वेस्ट टू द कंपनी, मतलब उसको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कंपनी को कि डिविडेंड मैंडेट के थ्रू अथोराइज्ड द कंपनी टू पे डिविडेंड डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स बैंकर्स। ये एक इंसान के थ्रू कंपनी डायरेक्टली उस शेयर होल्डर्स के अकाउंट के अंदर पैसा डाल देती है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो या तो कंपनी चेक के थ्रू देगी, या तो मैंडेट के थ्रू देगी जो कि मैंने अभी समझाया, या तो ऑनलाइन पेमेंट करेगी। डिविडेंड ऑनलाइन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, या तो NEFT से देगी। ठीक है, बस इतना सही मीनिंग था। फिर लास्ट टॉपिक है आपका इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या होता है गाइस समझना, इसका इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग के पार्ट 1 में थोड़ा इंट्रो दिया था कि लाइक पूरे लाइक कंपनी को फाइनल डिविडेंड तो पेमेंट करना पड़ता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बट कंपनी पूरे साल के अंदर अंदर लाइक 6 महीने में ही बहुत प्रॉफिट कमा ली, 5-6 महीने में ही बहुत प्रॉफिट कमाई, तो कंपनी ये डिसीजन लेती है कि इतना वेट क्यों करना, वो ये 5-6 साल में इतना प्रॉफिट कमाई है तो अभी ही डिविडेंड दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरिम। अगर कंपनी को लगे कि बहुत सारे कैश अभी भी अवेलेबल है तो अपन अभी ही डिविडेंड दे देते हैं, ऐसा उन लोग डिसीजन लेते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू डिक्लेयर, BOD बोलेगा तभी ही वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा, वरना नहीं। सेकेंड बोला है इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर। मतलब इंटरिम डिविडेंड हमने अगर पे कर दिया तो फाइनल डिविडेंड पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा साल का वो इंटरिम डिविडेंड में कवर अप हो चुका है। थर्ड पॉइंट है कंपनी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। जो भी डेप्रिसिएशन है, काट फूट का जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट अगर बहुत है पूरे साल का खर्चा माइनस करके फिर जो हमारा सेविंग है उसमें से उनको डिविडेंड देने का। फोर्थ पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व। सेविंग में से नहीं देते, प्रॉफिट में से देते हैं डिविडेंड। हम सेविंग किया हुआ उसमें से नहीं देते, हमने जो साल भर में प्रॉफिट कमाया उसका हाफ उनको देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अगर AOA बोलेगा तो ही, मतलब AOA बोलना चाहिए, अथोराइज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट
से अथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। 6 पॉइंट दिया है द बोर्ड मीटिंग हैज़ पास रेजोल्यूशन फॉर, ये इंटरिम डिविडेंड गाइस हम ऐसा नहीं, देखो फाइनल डिविडेंड तो परमानेंट होता ही है, इंटरिम डिविडेंड प्रॉफिट हुआ है इसलिए दे रहे, तो बोर्ड मीटिंग को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है, फिर इंटरिम डिविडेंड देंगे। 7th है द अमाउंट टू बी गिवन इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक विद इन 5 दिन, मतलब 7 पॉइंट का मतलब ये हो बोला है कि विद इन 5 डेज, जब डिक्लेयर किया उसके 5 दिन के अंदर अंदर बैंक में आ जाना चाहिए। 8th पॉइंट दिया है इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ ए डिक्लेरेशन, यानी 30 दिन के अंदर अंदर बैंक वाले मतलब बांट देंगे, यानी हम देखो बैंक में कब जमा करने का, विद इन 5 डेज, फिर विद इन 30 डेज वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनको जिनको पेमेंट करना है शेयर होल्डर्स वाले को, ठीक है। 9th पॉइंट ये दिया है अनपेड एंड अनक्लेम, जो कि हमने अभी समझा, शुड बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड, यानी कोई अगर लेने नहीं आया तो 7 दिन के अंदर अंदर उस, पता है ना, ये हमने अभी समझा कॉन्सेप्ट, 30 डेज तक मतलब 7 डेज तक वेट करते हैं, फिर इन लोग 90 डेज के अंदर अंदर इन लोग पूरा डिस्क्लोज कर देते हैं वेबसाइट पे। फिर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड एंड अनक्लेम इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 years शुड बी ट्रांसफर टू IEPF, 7 साल रुकने के बाद भी कोई लेने नहीं आता है तो IEPF में डाल देते हैं। फुल फॉर्म इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो कि हमने अभी आगे का टर्म समझा। सो गाइस लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट, क्या मतलब होता है इन फाइनेंशियल टर्म, इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय यूजिंग मनी ऑफ अनदर, हम किसी का पैसा लोन लेकर फिर उसको चुका रहे हैं एक्स्ट्रा ब्याज के साथ, दैट इज बोरोवर टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर, सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लेंडिंग मनी फ्रॉम द बोरोवर एंड इट इज़ इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे लोन लिया तो फिर मैं जब आपको चुकाऊंगी तो आपके लिए वो क्या होगा, इनकम होगा, बट मेरे लिए वो एक्सपेंस होगा क्योंकि मेरा जा रहा है ना एक्स्ट्रा पैसा। इसके फीचर्स क्या है, ये 5 मार्क्स का गाइस आ सकता है। इसका फीचर्स है इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड बाय द कैपिटल, मतलब कैपिटल लाइक हमें कुछ, हम लोन कब देते हैं जब हमें भी कुछ फ़ायदा होगा ना, हमारे पास पैसा अवेलेबल है, हम लोगों को लोन दे रहे हैं और इन एक्सचेंज में अपन को इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल रहा है। सो ये एक तरह का कैपिटल अर्न करने का ये एक बेस्ट वे है। सेकंड है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क, ऑफकोर्स रिस्क है, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा लोन दे रहे हैं उतना हमें रिस्क भी है। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस इन एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब बोलता है, हम बोलते हैं ना कि 12%, 13%, 18%, ये इस तरह एक्सप्रेस्ड होता है, बस इतना ही बोला है। 4th पॉइंट बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक मनी सप्लाई, फिजिकल पॉलिसी, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। लाइक इन कोविड में हमें पैसा मिलना बहुत मुश्किल था तो इंटरेस्ट बहुत हाई रखा था, इसलिए 4th पॉइंट ये बोला कि वेरियस फैक्टर के हिसाब से अपन का इंटरेस्ट डिपेंड रहता है। 5th पॉइंट दिया इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब बोला कि प्रॉफिट कमाने के लिए इंटरेस्ट हमें देना ही पड़ता है, ठीक है। हम लाइक कोई कोई कंपनी क्या करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोन ले लेती है, बट फिर जब वो हायर प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो फिर वो लोन चुका देती है तो उसको कुछ इशू भी नहीं होता है। 6 पॉइंट बोला है इट इज़ पेबल एट अ फिक्स एंड जनरल प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड यानी पहले से बता देते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। सो 6 पॉइंट ये जो मैंने अभी समझाया कि एक फिक्स रेट होता है, जब हम लोन लेने जाते हैं तो वो फिक्स बोल देता है कि आपको इतना टका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर लास्ट लाइन दिया कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट इफ इट हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम द क्रेडिटर्स, लाइक कौन होते हैं, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर, बॉन्ड होल्डर, ये सारे टर्म्स क्या है ये हमने चैप्टर 2 में समझे हैं गाइस, बोरोड कैपिटल में, कि कंपनी इन सबसे इंटरेस्ट, मतलब कंपनी इंटरेस्ट देती है, इन सबसे लोन लेती है, पता है ना गाइस। चैप्टर 2 में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टर्म, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, डिपॉजिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये सब। अब गाइस टेक्स्ट बुक में इसके बाद आपका दिया है डिस्टिंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रीम एंड फाइनल और डिविडेंड और इंटरेस्ट। सो गाइस मेक श्योर दैट यू लर्न इट और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, मतलब आपको अच्छा लगा हो वीडियो और हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझा हो। सो गाइस कुछ भी डाउट है ये पूरे होल चैप्टर रिलेटेड, इसके आगे का पार्ट गाइस पार्ट 1 और 2 देख लेना, मैंने पूरा समझा दिया है। कुछ भी डाउट है ये चैप्टर रिलेटेड यू कैन कमेंट, और एंड ऑल्सो मैं गाइस आपका पोल लेती हूँ वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे, आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में विथ न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।